इंडियन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये आज हम लोग का चैप्टर है जो इसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है ये 1932 का एक्ट है। इस एप्लीकेबल टू होल ऑफ द लॉ। ये किस पे एप्लीकेबल है तो हम लोग बात करें तो ये पूरे होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यानी कि जब भी कोई पार्टनर्स एक दूसरे के साथ किसी भी फर्म या फिर किसी भी बिजनेस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब चलाने का काम करते हैं पार्टनर में, यानी कि एक से ज़्यादा जब उसके ओनर होते हैं तो उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट के नियमों को मानकर चलना पड़ता है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप का जो मीनिंग है इसे सेक्शन 4 में इसे डिफाइन किया गया है। इसे कितने सेक्शन 4 में इसे डिफाइन किया गया है और बताया गया है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप का जो मीनिंग है इसे हम लोग 4 पॉइंट्स पे हम लोग देखने वाले हैं। ये 4 पॉइंट्स क्या क्या है? पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है? रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि पार्टनरशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप के बीच में वह रिलेशन हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो कि अपने प्रॉफिट के शेयर को डिवाइड यानी कि बांटने का एक निर्णय ले चुके हैं, एक डिसीजन ले चुके हैं। वो उनका बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उन के प्रॉफिट को एक रेशियो में, एक निश्चित प्रॉफिट रेशियो में बांटने का निर्णय ले चुके हैं। दैट रिलेशन इज ही कॉल्ड पार्टनरशिप। नेक्स्ट की बात करें तो पर्सन क्या होता है? पर्सन्स की बात करें पार्टनरशिप में, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन और अनदर कॉल्ड इंडिविजुअल पार्टनर्स। जो पर्सन आता है इंटर इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअल पार्टनर। वह पर्सन जो कि एक अनदर पार्टनर के साथ आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कि इंडिविजुअल पार्टनर कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्या बताया गया है? द फर्म इज कलेक्टिव ऑफ द ऑल पार्टनर। फर्म क्या रहता है? सभी पार्टनर का कलेक्टिव रहता है, यानी कि जितने भी पार्टनर आते हैं वो उन पार्टनर्स की सहमति से ही वे बाकी के पार्टनर्स उसमें ऐड होते हैं। उसके बाद बताया गया द फर्म नेम इज़ द नेम अंडर विच द बिजनेस इज़ कैरिड ऑन। फर्म का जो भी नाम होता है वह फर्म कौन सा काम कर रही है इसके बेसिक पे होता है फर्म का नाम। जैसे कि कोई फर्म है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फर्म है आईटी डिपार्टमेंट का है, तो आईटी डिपार्टमेंट या फिर कुछ भी, तो उसका जो काम है, बिजनेस का जो एरिया है, बिजनेस वर्क है, उसी के हिसाब से उसका नाम होगा। तो यहाँ पे हमें यह चीज़ें समझ में आई कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप रहता है रिलेशंस ऑफ बिटवीन पर्सन्स, उन पर्सन्स के बीच में जो कि एग्रीड किए हैं, जो राजी हैं कि उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट को बांटा जाएगा, उनके बिजनेस में जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा उन्हें डिवाइड किया जाएगा। एंड यही है, इसमें मेनली यही बताया गया। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट ए पार्टनरशिप फर्म। क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए एक अच्छे फर्म को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए? तो पहला एलिमेंट क्या बताया गया? एटलीस्ट 2 पार्टीज। कोई भी पार्टनर करेगा तो कोई अकेला तो पार्टनर कोई रह नहीं सकता। अकेला रहा तो वो तो ओन हो जाएगा, अपना हो जाएगा, पार्टनरशिप वो कहलाएगा नहीं। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए, तो एटलीस्ट 2 पार्टीज चाहिए। फिर उसमें लिखा गया है पर्सन्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट में करे, यानी कि जो भी पार्टीज बने या फिर जो भी पार्टीज इंटर करे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, वो क्या हो? वह एक कॉम्पिटेंट पार्टी हो। यानी कि कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए, जैसे कि नॉट अंडर देन 18, यानी कि 18 से कम में नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ये सभी चीज़ें नहीं होना चाहिए। वो एक कॉम्पिटेंट पार्टीज़ हो, उसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पार्टीज़ में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। वो पार्टीज़ क्या हो सकते हैं? नेचुरल और मे भी आर्टिफिशियल हो सकता है। सेकंड नंबर बताया गया है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज़। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज़ यानी कि जो भी आप पार्टीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके पहले आप लोग को पहले एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट में क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट में भी ओरल और राइटिंग एग्रीमेंट जो आप लोग कीजिएगा कि मैं आपको इस अपना फर्म में आपको साझेदार बनाना चाहता हूँ, या कि फिर आप बनना चाहते हैं तो बनाइए, लेकिन ये कुछ शर्त है, इनको मानना पड़ेगा आपको। तो ये सभी चीज़ें एग्रीमेंट में हमें बतानी पड़ेगी। एग्रीमेंट जो होता है जिसमें भी ओरल और राइटिंग दोनों ही हो सकता है, बट हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं राइटिंग को। इट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यह एक्सप्रेस भी हो सकता है या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है। दैट्स इट। एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। एग्रीमेंट में यह भी लिखा रहता है कि आपको कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट का,
किस हिसाब से, आप कितना कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, या फिर आपको वर्क के हिसाब से, या फिर आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से, किस हिसाब पे आपको कितना शेयर प्रॉफिट आपका अर्निंग होगा, ये भी आपको एग्रीमेंट में लिखा रहना चाहिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। उसके बाद बताया गया है बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस जो भी होगा कैरिड वो सभी के लिए होगा, ये जो है एप्लीकेबल वो सभी पार्टनर्स के लिए होगा। उसके बाद बताया गया है माइनर एज ए पार्टनर ऑफ द फर्म। अगर हम लोग बात करते हैं कोई माइनर है, कोई भी माइनर पार्टी है जो कि अंडर 18 है, समझ लीजिए कोई माइनर पार्टी है जो क्या है, जो अंडर 18 है, अंडर 18 है, 18 से उसका कम एज है, तो इस स्थिति में वहाँ पे क्या होगा कि वो तो माइनर कहलाएगा। तो अगर कोई माइनर है तो वो कोई भी पार्टी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ये हम लोग जानते हैं। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, माइनर है तो वो इसके बारे में बताया गया है, सेक्शन नंबर 30 में बताया गया है। माइनर एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, माइनर भी पार्टनर अगर किसी फर्म में पार्टनर बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ अलग से सुविधाएँ की गई हैं, उन सुविधाओं के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। माइनर कैन बी ए पार्टनर ऑफ द बेनिफिशियर, minor can be partner for the benefits of the partnership with the consent of the theme with the consent of all the partners। यानी कि अगर माइनर चाहता है तो वो पार्टनर बन सकता है और साझेदारी फर्म का लाभ को भी वो उठा सकता है विद द कॉन्सेंट, यानी कि लाभ उठा सकता है, परंतु इसमें बाकी सभी अच्छे साझेदारों यानी कि कॉम्पिटेंट पार्टनर्स की साझेदारी होगी, प्लस उनका कॉन्सेंट होगा कि हाँ ठीक है हम लोग इसके लिए राज़ी हैं, एक माइनर को हम लोग पार्टनर बना सकते हैं। तो इन स्थिति में ही उसे हम लोग पार्टनर बना सकते हैं। अगर कोई भी पार्टनर अगर राज़ी नहीं है तो इस स्थिति में किसी भी माइनर को आप अपने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते हैं। सेकेंड नंबर बताया गया है फॉर एडमिटिंग माइनर एज पार्टनर एन एग्रीमेंट शैल बी एक्सिक्यूटेड थ्रू हिज गार्जियन। एन एग्रीमेंट शैल बी एक्सिक्यूटेड, जो भी एग्रीमेंट होगा एक्सिक्यूटेड थ्रू हिज गार्जियन, उसके गार्जियन के द्वारा वो एक्सिक्यूट कराया जाएगा, उसके द्वारा कोई भी एग्रीमेंट एक्सिक्यूट नहीं कराया जाएगा। एंड हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ माइनर इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म में क्या राइट्स हैं माइनर, एज ए माइनर अगर कोई माइनर है तो उसके कुछ राइट्स तो होने चाहिए किसी पार्टनरशिप फर्म में, और उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं उस फर्म के लिए, उसकी क्या क्या लाइबिलिटी है। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। आइए हम लोग देख लेते हैं पहला राइट क्या होता है। पहला नंबर राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उसका पहला राइट है राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कि फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उसका जो भी शेयर होगा, हिस्सा होगा, वो उसको मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट राइट टू शेयर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। वो क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म मतलब फर्म का जो भी प्रॉपर्टी है उसमें उसका हिस्सा है, यह भी उसका एक राइट है। एंड थर्ड पॉइंट क्या बताया, राइट टू इंस्पेक्ट अकाउंट्स ऑफ द फर्म। वो क्या कर सकता है, फर्म के जो भी अकाउंट्स है वह उसे देख सकता है, उसका जांच कर सकता है, दैट्स इट। राइट टू टेक कॉपी ऑफ अकाउंट, उसके बाद क्या बताया गया है, राइट टू टेक कॉपी ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स का वो कॉपी को भी ले सकता है, देख सकता है, जांच कर सकता है, एंड वो ले भी सकता है, अकाउंट्स का एकदम देख सकता है, जांच कर सकता है, एंड शेयर ऑफ प्रॉपर्टी उसका लाभ में भी वही हिस्सा रहेगा, एंड फर्म का जो प्रॉपर्टी है उसमें भी उसका शेयर है। एंड इन सभी के बाद अब उसकी लाइबिलिटी की बात आ जाती है, लाइबिलिटी ऑफ द माइनर इन पार्टनरशिप फर्म। माइनर इज़ नॉट पर्सनली लायबल, माइनर जो होता है वह पर्सनली लायबल नहीं होता है क्योंकि वह उसके पास कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। हाउएवर शेयर ऑफ माइनर इन द फर्म इज़ लायबल, उसका जो माइनर के जो उसने राजी हुआ था यानी कि कॉम्पिटेंट पार्टी जो है उसके लिए मतलब लायबल होते हैं, उनकी लाइबिलिटी रहती है। यहाँ पे एक चीज़ साफ समझ में आ जाती है कि माइनर के राइट्स हो सकते हैं बट अगर सभी पार्टनर्स राजी होते हैं तभी। लेकिन यहाँ एक चीज़ स्पेशल जानने को मिली कि लाइबिलिटीज़, कोई भी लाइबिलिटीज़ नहीं होती है माइनर की, माइनर इज़ नॉट लायबल। एंड इसके बाद हम लोग जान जाते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के बारे में हम लोग देखें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यह बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है
ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पड़ता है। देख लेते हैं हम लोग। पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप डीड जो है यह मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी करना बहुत अच्छा होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए। हाउएवर इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग। जो भी पार्टनरशिप डीड होता है ये ज़रूरी नहीं है करना, बट पार्टनरशिप डीड को राइटिंग में करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इफ़ देयर इज़ पार्टनरशिप डीड देन ईच पार्टनर शुड हैव वन कॉपी। अगर पार्टनरशिप डीड किया जाता है तो वहाँ पे सभी पार्टनर्स को एक एक कॉपी अपने पास रखनी चाहिए, या फिर उनके पास एक एक कॉपी होनी चाहिए। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो होता है उसमें एक्चुअली में होता क्या है पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड, कॉन्टेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट, पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स। को कंसेंट करता है, क्या क्या करता है पार्टनरशिप के बारे में जितनी सारी चीज़ें होती हैं दैट आर इन पार्टनरशिप डीड। जैसे कि फर्म का नाम, फर्म किस नाम से खोल रही है, पहला। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स का क्या नाम है, कौन कौन से पार्टनर्स हैं एंड उसका एड्रेस क्या है। एंड नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ बिजनेस पार्टनर्स। उनके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनका डिटेल्स, उनके कितने फैमिली मेम्बर हैं एक्सेट्रा। एड्रेस ऑफ बिजनेस प्लेस, आप बिजनेस कहाँ, कौन से प्लेस पे बिजनेस स्टार्ट किए हैं, इसे भी देखा जाता है। एंड नेक्स्ट देखा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, किसका कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। डेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किस दिन के बाद से ये पार्टनरशिप फर्म शुरू हुआ था। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ड्यूरेशन क्या है पार्टनरशिप फर्म का। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। सैलरीज, कमीशन एंड रिम्यूनरेशन क्या है। राइट ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या क्या राइट हैं। लाइबिलिटीज़ क्या क्या है पार्टनर्स के। डिटेल्स ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो इस स्थिति में उसकी क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं वो सभी चीज़ें होनी चाहिए। प्रोविज़न फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ पार्टनर, एट्रीब्यूशन क्लॉज ऑफ द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। एंड एट्रीब्यूशन क्लॉज होता है मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है कि इन सभी टर्म एंड कंडीशंस में आप राज़ी हैं या नहीं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इसके सेकंड पार्ट में आप लोगों को मिल जाएगा।